मित्रों, जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं अनंत चतुर्दशी का पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, किस दिन अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा जाएगा, साथ ही इसके नियम और महत्व क्या है। तो अनंत चतुर्दशी से संबंधित संपूर्ण और सटीक जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी। कहीं अन्यत्र मत जाइए। बहुत सारी भ्रांतियां यूट्यूब पे क्योंकि फैलाई जा रही हैं, तो उनसे बचिए। वीडियो में इसके लिए आपको अंत तक बने रहना होगा और संपूर्ण जानकारी को इसी प्रकार से आप अनंत चतुर्दशी के बारे में प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही अपनी प्रतिक्रिया में श्री हरि जरूर लिखें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं अनंत चतुर्दशी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। अनंत चतुर्दशी का जो व्रत होता है वो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि होती है उसे हम अनंत चतुर्दशी भी कहते हैं। इस बार जो 2020 में चतुर्दशी तिथि आरंभ हो रही है वो हो रही है सोमवार 31 अगस्त सुबह के 8:45 से लेकर, यानी कि सोमवार 31 अगस्त को चतुर्दशी में सूर्योदय नहीं होगा। त्रयोदशी में सूर्योदय होगा तो उस दिन त्रयोदशी मान नहीं रहेगा। चतुर्दशी में सूर्योदय कब हो रहा है? अगले दिन मंगलवार, यानी कि 1 सितंबर के दिन। 1 सितंबर को चतुर्दशी तिथि सुबह के 9:01 तक रहने वाला है। तो चूंकि चतुर्दशी तिथि सूर्योदय के समय मंगलवार 1 सितंबर को है, तो इसी कारण मंगलवार 1 सितंबर के दिन अनंत चतुर्दशी का व्रत और त्यौहार मनाया जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। चूंकि आपने देखा कि 1 सितंबर को अनंत चतुर्दशी यानी कि चतुर्दशी तिथि जो है सुबह के 9:01 तक ही रहता है, तो ऐसे में पूजा का शुभ मुहूर्त जो होगा वो आपके यहाँ सूर्योदय होने के बाद से लेकर सुबह के 9:01 तक, यानी कि चतुर्दशी तिथि में ही आपको अनंत चतुर्दशी की पूजा संपन्न कर लेनी है। अब यहाँ पे एक और बात आती है। बहुत सारे यूट्यूबर को मैंने देखा कि वो बता रहे हैं कि अनंत चतुर्दशी का व्रत आप इस प्रकार से करें, पूजा करने की विधि भी बता रहे हैं बल्कि। तो यहाँ पे आपको सावधानी बरतनी चाहिए। खुद से घर में पूजा अनंत चतुर्दशी का नहीं करें। ये भगवान शिव की पूजा नहीं है, ये भगवान विष्णु की पूजा है। भगवान विष्णु की पूजा में बहुत सारे नियम होते हैं और उन नियमों का पालन करना अति आवश्यक होता है। तो ऐसे में अगर आप खुद से अपने घर पे पूजा करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, किसी अच्छे पंडित जी को अपने घर पे बुलाना चाहिए, उनसे पूजा करवानी चाहिए। जजमान आप बनिए, पूजा वो कराएंगे। ये एक तो ऐसे कर सकते हैं। दूसरा, अगर इतना करना संभव ना हो पाए तो पास के किसी मंदिर में जाइए। वहाँ जो पंडित जी मंदिर में होंगे वो जरूर उस दिन पूजा करेंगे ही करेंगे मंदिर में। वहाँ पे अपना अनंत ले जाइए और वहाँ पे पूजा करवा लीजिए। पूजा करवा लेने के बाद अनंत को धारण कर लीजिए। अब आते हैं इस व्रत का महत्व क्या है, ये जानते हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार भगवान अनंत जो है वो भगवान विष्णु के ही स्वरूप है और भगवान अनंत की उत्पत्ति जो है वो समुद्र मंथन के समय ही हुई है। तो देखेंगे जब भी पूजा होती है तो खीरे से पंचामृत को मथा जाता है और पंडित जी आपसे संस्कृत में पूछते हैं कि क्या मथ रहे हैं, तो आप जवाब देते हैं, आपको पहले से सिखाया जाता है संस्कृत में जवाब देते हैं कि समुद्र को मथ रहे हैं। फिर आपसे पूछा जाता है पंडित जी द्वारा कि क्या खोज रहे हैं, तो आपके द्वारा बोला जाता है कि अनंत भगवान को खोज रहे हैं। इस प्रकार से समुद्र मंथन के समय ही अनंत भगवान की उत्पत्ति हुई थी। अनंत भगवान ने सृष्टि के आरंभ में 14 लोकों की रचना की थी, जिसमें कि 14 लोक कौन कौन से हैं? तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, भू, भुव, स्व, जन, तप, सत्य और मह। ये 14 लोकों की उन्होंने रचना की थी। इन लोगों का पालन और रक्षा करने के लिए उन्होंने अपने आप को भी, स्वयं को भी 14 प्रकार में विभक्त कर दिया, जिनके कारण उनके इस स्वरूप को अनंत स्वरूप माना गया और इसी कारण इन्हें अनंत कहते हैं। अनंत जिसका कि कोई अंत नहीं हो, कोई भी अंत नहीं हो जिनका। तो भगवान विष्णु ऐसे ही अनंत भगवान हैं जिनकी कोई अंत नहीं है। तो इसी कारण भगवान विष्णु के ही एक स्वरूप को अनंत भगवान कहा जाता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, उनसे अनंत फल की प्राप्ति करने के लिए भगवान विष्णु का यह व्रत किया जाता है, अनंत भगवान का त्यौहार बनाया जाता है। इसमें लोग कथा सुनते हैं और अंत में बाजू में अपने अनंत को बांध कर ही कुछ अन्न जल ग्रहण करते हैं उस दिन। अब सवाल यह उठता है इसके पूजा और व्रत की नियम क्या है। तो सबसे पहले नियम, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि भगवान विष्णु की पूजा में नियम का बहुत महत्व है। तो
इसके से एक दिन पहले यानी कि त्रयोदशी के दिन ही, त्रयोदशी के दिन आपको क्या करना है, एक भुक्त करना है। एक भुक्त अर्थात आपको दिन रात में सिर्फ एक बार ही भोजन करना है। जिनके यहाँ खास करके अनंत भगवान की पूजा होती है, जो अपने घर में पंडित जी को बुलाकर पूजा करते हैं, खास करके ऐसे लोग, या उनके परिवार में कोई पूजा हर साल करते हैं, तो ऐसे लोगों को जरूर पूरे परिवार के लोगों के साथ एक भुक्त जरूर करना चाहिए। एक भुक्त में वही है, आपको एक बार सिर्फ सात्विक खाना खाना है। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर अपनी पूजा पाठ करनी है, अनंत भगवान की विधिवत पूजा अर्चना करनी है, किसी पंडित जी के साथ में करनी है, अकेले नहीं करनी है। बार बार मैं आपको इस बात पे जोर दे रहा हूँ, अकेले नहीं करनी है, किसी पंडित जी के साथ में करनी है। अच्छे से पूरे विधि विधान के साथ अनंत भगवान की पूजा करनी है। फिर पंडित जी से ही अनंत भगवान की कथा भी सुननी है। कथा मैं आपको एक अगले वीडियो में जरूर सुनाऊंगा, क्योंकि ब्राह्मण के मुख से ही ये कथा सुनाई जाती है और सुनी जाती है, उसका ही महत्व है। तो मैं आपको अगले वीडियो में जरूर इसकी कथा सुनाऊंगा, तो वहाँ से भी आप कथा सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद अनंत को धारण करने के बाद ही कुछ खाना चाहिए। अक्सर लोग इसमें नमक नहीं खाते हैं, कुछ लोग नमक खाते भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान आपको जरूर रखना है। अनंत पूजा के दिन, अनंत चतुर्दशी के दिन रोटी, सूखी रोटी जो होती है वो घर में नहीं बनानी चाहिए। अगर रोटी कोई खाते भी हैं, कोई मान लीजिए रोगी हैं, उनको पराठे या पूरी वगैरह मना ही है, तो उनको क्या करना चाहिए, रोटी में कम से कम घी कम से कम जरूर लगा दें। हल्का ही, थोड़े दूर में ही घी लगावें, लेकिन विधि के लिए सूखी रोटी ना रखें। कहने का मतलब ये है, थोड़ा बहुत घी जरूर लगा दें। और चावल इस दिन नहीं बनता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। पूजा कैसे करनी है आपको मैंने बता ही दिया। योग्य पंडित जी को घर पे बुलाइए, घर पे इस प्रकार से पूजा कीजिए, या अपने नजदीक के किसी मंदिर में जाइए, अपना अनंत पहले से ही खरीद लीजिए। अनंत क्या होता है, रेशमी धागे से बना हुआ होता है, जिसमें 14 गांठें होती है। कई बार कच्चे धागे से भी अनंत बनाया जाता है, उसमें भी 14 गांठें होती है। जब भी अनंत को लें तो जरूर सुनिश्चित करें कि कोशिश करें पीले रंग का अनंत हो, अति उत्तम, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग प्रिय है। और गांठें पहले ही गिन लें उनकी। कई बार क्या होता है, बनाने वाले से गलती हो जाती है, 13 या 15 गांठें गलती से लग जाती है, तो 14 गांठें गिन के ही लें, यही बेहतर रहेगा। अब अनंत को धारण कैसे करें। अनंत को धारण करने के लिए जो पुरुष होते हैं वो अपने दाएं बाजू पर, और महिलाएं अपने बाएं बाजू पर इसे धारण करती हैं। अनंत को धारण करने के बाद एक बात का जरूर ध्यान रखें, खास करके वो जो मांसाहार करते हैं। जब तक आपके बाजू में अनंत बंधा हुआ है, आपको मांसाहार बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो लोग मांसाहार नहीं करते हैं वो सालों भर अनंत को पहन सकते हैं, लेकिन जो लोग मांसाहार करते हैं उनको कम से कम 14 दिन तक तो जरूर अनंत को धारण किए हुए रहना चाहिए। 14 दिन के बाद अनंत को खोलने के बाद ही मांसाहार ग्रहण करें, क्योंकि इससे भगवान विष्णु का अपमान होता है। पहने में भी कभी भी ध्यान रखें, मांसाहार ना करें। तो ये थी अनंत चतुर्दशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी। अगर आपको और भी कुछ जानना है, कुछ लोगों ने आपको गुमराह कर दिया है, आप समझ नहीं पाए, आपको भटका दिया गया है, तो ये आपका अपना चैनल है। कमेंट बॉक्स में हमसे निश्चित तौर पे पूछें, मैं आपको जरूर उसका जो भी शास्त्रीय आधार होगा, जो भी शास्त्रीय नियम होगा, आपको जरूर बताऊंगा। तो मित्रों, मिलते हैं इसी तरह की अन्य किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तो देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।